यह बाबा साहब ने अच्छा किया कि दलितों की समस्या का मूल मर्म पकड़ लिया था। उन्होंने दलितों की समस्या को ठीक ही धार्मिक माना था। इसी के समाधान में वे विश्व की धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े थे। इस यात्रा में उन्होंने अपने व्यस्त जीवन का 21 वर्ष का समय लगाया। उन्होंने विभिन्न धर्म ग्रंथ पढ़े और धार्मिक लोगों के अनुभव प्राप्त किए। यह उन्होंने फिर अच्छा किया कि संसार के सारे धर्मों में से एक बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इसका मतलब यह है कि अब उनकी दलित संतान को केवल बौद्ध धर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अन्य धर्मों के अध्ययन में उन्हें समय नहीं देना है, बल्कि बौद्ध धर्म के बारे में मनन विश्लेषण करना है। पर क्या ये सवाल है, और इस सवाल में दलित मुक्त की चेतना बिल्कुल समाई हुई है। पर क्या बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर दलितों के धार्मिक चिंतन पर रोक लगा दी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म नाम की पुस्तक लिखकर उन्होंने अपनी दलित संतान के धार्मिक चिंतन की शुरुआत की है। उनकी यह पुस्तक दलितों के सामने एक वानगी है। वे बता रहे हैं कि आगे इस तरह बढ़ा जा सकेगा। इस चयन में उन्होंने दलितों के लिए बाकी धर्मों की अनुपयोगिता सिद्ध की है, पर वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करने में भी काफ़ी हिचकिचाए हैं। उनकी समस्या यह थी कि वे इल्हामी ज्ञान में विश्वास नहीं करते थे। इसी कारण वे बुद्ध के शिष्य बन गए। पर क्या उनकी दलित संतान भी अपने महापुरुष को बुद्ध के सामने छोटा देखना चाहेगी? बाबा साहब ने ऐसा अपनी उदारता दिखाते हुए कह दिया, तो क्या उनकी संतान सच में ही उन्हें बुद्ध से छोटा मानने लगेगी? सच्चाई यह है कि बुद्ध की बाबा साहब से कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने खुद कोई नया धर्म खड़ा नहीं किया, तो क्या इसका अर्थ यह ले लेना चाहिए कि वे नया धर्म खड़ा करने के योग्य नहीं थे? क्या भारत का दलित समुदाय अपना नया धर्म खड़ा नहीं कर सकता? ये दो सवाल हैं, और इन सवालों पे टकराया जा सकता है, और दलित कौम के प्रत्येक व्यक्ति को इन सवालों से एक दिन जरूर टकराना है। डॉक्टर धर्मवीर ने यह चिंतन 1990 के दशक में विकसित किया था और डिस्कोर्स में दलित चिंतन के और साहित्य चिंतन के डिस्कोर्स में लाया, और उसके बाद वो लगभग 20-25 सालों में इसका समाधान भी प्रस्तुत किए आजीवक धर्म के रूप में। यह एक ऐतिहासिक धर्म है जो बुद्ध से पहले से चला आ रहा है, जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे, और यह मध्यकाल में सद्गुरु रैदास कबीर के रूप में